रेडी? ये फैन बंद कर दो। स्टार्ट। प्रकृति ने संपूर्ण जीवमंडल के लिए स्थल, जल और वायु के रूप में एक विस्तृत आवरण निर्मित किया है, जिसे हम पर्यावरण की संज्ञा देते हैं। विराम। पर्यावरण के संतुलन के लिए प्रकृति ने कुछ नियम भी निर्धारित किए हैं, किंतु जब से इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण हुआ है, तब से पर्यावरण संतुलन के प्राकृतिक नियमों का खुला उल्लंघन शुरू हुआ है और निरंतर प्रकृति की अनदेखी के कारण आज हमारे पर्यावरण को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। विराम। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि ने सम्मिलित रूप से संपूर्ण वातावरण को प्रदूषित कर दिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रकृति प्रदत्त जीवनदायी वायु, भूमि और जल त्रितत्व आज जीवन घातक बन गए हैं। विराम। वातावरण में तापमान की वृद्धि वर्तमान विश्व के लिए सर्वाधिक चिंतनीय विषय है, क्योंकि जिस गति से इसकी वृद्धि हो रही है वह संपूर्ण जीव समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो रही है। विराम। पैरा। व्यापक उत्परिवर्तनों के बावजूद लंबी अवधि तक मनुष्य एवं पर्यावरण का संबंध लगभग सौहार्दपूर्ण रहा है और पर्यावरण लगभग अपरिवर्तित रहा। विराम। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ पश्चिमी देशों की औद्योगिक क्रांति के बाद से मनुष्य की आर्थिक व भौतिक समृद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा दिन ब दिन बढ़ती गई और परिणामों को अनदेखा करते हुए वह प्रकृति तथा पर्यावरण का शोषण करने लगा। विराम। पैरा। औद्योगिक क्रांति ने वायु प्रदूषण को चिंतनीय स्थिति तक पहुंचा दिया। विराम। नवीन उद्योगों में कोयले का अंधाधुंध प्रयोग शुरू हुआ। विराम। कोयले का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी होने लगा। विराम। इसके परिणाम स्वरूप 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में यूरोप एवं अमेरिका के नगरों पर काला आवरण सा छाने लगा। विराम। सेंट पीटर्सबर्ग एवं पेंसिल्वेनिया सदृश औद्योगिक नगरों में तो वायु प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक हो जाती थी कि वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट का उपयोग करना पड़ता था। विराम। इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि जिस गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया बढ़ रही है उससे न्यून गति नहीं है वायु प्रदूषण में वृद्धि की। विराम। पैरा। मनुष्य की विलासिता की प्रवृत्ति ने अभी भी उसे प्रदूषण की गंभीरता से अवगत होने से रोके रखा है। विराम। प्रशीतन के विश्वव्यापी अनियंत्रित प्रयोग ने वातावरण में क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस की मात्रा बढ़ा दी है और इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल के ओजोन स्तर में छिद्र हो गया है। विराम। इससे पृथ्वी के तापमान एवं मनुष्य के स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचेगा वह अनुमान से परे है। विराम। वस्तुतः मनुष्य प्रकृति से अपने अनुकूलन के बदले प्रकृति को अपने अनुकूल बनाने की जितनी चेष्टा करेगा वह पर्यावरण को और फिर उसके परिणाम स्वरूप
चक्रीय श्रृंखला में अपनी क्षमता को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। विराम पैरा। आज मनुष्य के अनियंत्रित हाथ एवरेस्ट की चोटी से लेकर समुद्री तल तक के लिए प्रदूषण का संकट पैदा करने लगे हैं। विराम। वह मात्र अपने अहम की तुष्टि एवं झूठे प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए आणविक विस्फोटों की अनवरत श्रृंखला चला रहा है। विराम। जिसके रेडियोधर्मी प्रभाव कई पीढ़ियों के लिए शारीरिक व मानसिक विकृति के वाहक बन सकते हैं। विराम। मनुष्य ने ऐसे ही विस्फोटों एवं अन्य औद्योगिक तथा रासायनिक कारणों से प्रकृति के गैसीय संतुलन को कुप्रभावित किया है और उससे पृथ्वी का तापमान तीव्र गति से बढ़ने लगा है, जिससे बर्फ के पिघलने एवं उससे भू क्षेत्रों के जलमग्न हो जाने की आशंका प्रकट की जाने लगी है। विराम। पर्यावरणीय कुप्रभावों की वजह से ही वातावरण अब हमेशा असामान्य सी स्थिति में नजर आता है। कभी गर्मी हद से अधिक बढ़ जाती है तो कभी ठंड असामान्य रूप से बढ़ जाती है। वर्षा का अनियमित हो जाना भी पर्यावरणीय कुप्रभाव का ही सूचक है। विराम पैरा। पृथ्वी के पर्यावरण में हस्तक्षेप के विनाशकारी परिणाम तापमान वृद्धि के रूप में सामने आ रहे हैं। विराम। यदि विश्व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें छोड़े जाने की वर्तमान गति बनी रही या इसमें और तीव्रता आ गई तो 21वीं सदी के मध्य 2050 तक भूमंडल का तापमान 3.5 डिग्री बढ़ जाएगा। विराम। तापमान वृद्धि से आर्कटिक और अंटार्कटिक की बर्फ टोपियां तथा हिमनद पिघलने लगेंगे, जिसके परिणाम कितने घातक होंगे उसकी कल्पना प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। विराम। एक अनुमान के अनुसार जिस गति से तापमान में वृद्धि हो रही है उससे समुद्र के जल स्तर में 3 फीट की वृद्धि हो सकती है। विराम पैरा। तापमान वृद्धि के प्रति अनदेखी का स्वरूप तब और अधिक भयावह प्रतीत होता है जब यह तथ्य सामने आता है कि अमेरिका तथा जापान सहित यूरोप के 21 देश औद्योगिक दृष्टि से विकसित संपूर्ण विश्व के 20वें भाग में फैले हैं, किंतु वे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का 80% छोड़ते हैं। विराम। वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों का लगभग 25% तो केवल अमेरिका द्वारा ही छोड़ा जाता है। विराम। पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए पहले तो रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में, फिर वर्ष 1997 में क्योटो में और वर्ष 1998 में ब्यूनस आयर्स में और वर्ष 2015 में पेरिस में महासम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। विराम। इन सम्मेलनों में सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। विराम पैरा। IPCC 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस सदी के अंत तक समुद्र का जल स्तर 7.23 इंच बढ़ जाएगा। विराम। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है। विराम। पिछले 4000 वर्षों में 20वीं शताब्दी सबसे अधिक तापमान वाली रही। विराम। कहा जाता है कि आर्कटिक पृथ्वी के तापमान
के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विराम। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अत्यधिक प्रभावित है यहाँ की बर्फ अत्यधिक तेजी से पिघल रही है और यह संभावना भी जताई जा रही है कि 2040 में या उससे भी पहले यहाँ की बर्फ पूर्णतया पिघल चुकी होगी विराम। ऐसा ही प्रभाव मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क पर भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 1910 तक 150 ग्लेशियर में से अब मात्र 25 ग्लेशियर ही रह गए हैं विराम। ग्लेशियर पिघलने के कारण न सिर्फ समुद्र के जल स्तरों को बढ़ाकर बाढ़ की स्थिति पैदा कर रहे हैं बल्कि पीने योग्य पानी के प्राकृतिक स्रोतों को भी नष्ट कर रहे हैं और यह सूखे की स्थिति उत्पन्न होने का एक बड़ा कारण है विराम। नदियाँ प्राकृतिक संतुलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनेक जीवधारी नदियों के तंत्र पर ही आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे भी नदियों के क्षेत्र में उन्हीं के जल पर आश्रित होते हैं। नदियों के सूखते ही या नदियों का जल स्तर कम होते ही लाखों जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है विराम। यदि वर्तमान समय की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब तक लगभग 1 मिलियन प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं विराम। ग्लोबल वार्मिंग के चलते तापमान में वृद्धि हो रही है जिसके कारण अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और ये जल के वाष्पीकरण को भी बढ़ा रहा है विराम पैरा। ग्लोबल वार्मिंग ने न सिर्फ समुद्रों या ग्लेशियरों पर अपने दुष्प्रभाव दर्शाए हैं बल्कि जंगलों की आग, अत्यधिक गर्मी और अनेकों उष्ण कटिबंधीय तूफान भी पूरे विश्व में देखे जा सकते हैं विराम। मनुष्य जिस अधिकता से गैसों के उत्सर्जन का कारण बन रहा है उतनी अधिकता या तीव्रता से पौधे इन गैसों का अवशोषण नहीं कर पा रहे हैं जिससे गैसीय असंतुलन की स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है विराम।